हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ विज़िट। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप अपनी लॉ कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चाहे लॉ के एग्ज़ाम्स हों, चाहे मास्टर्स के एग्ज़ाम हो, चाहे प्री कोर्स वर्क पीएचडी एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जैसे यूपीएससी लॉ ऑप्शनल या फिर यूजीसी नेट, जेआरएफ, तो उस सब के लिए आपको ये बहुत हेल्प करने वाली है। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये 2 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। अगर हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पर, लेकिन इंडियन पॉलिटी सिर्फ ऊपर-ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को डिस्कस करता है। लेकिन अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लॉ को डीपली अच्छे से समझ चुके हों एंड आपको बेयर एक्ट और सारे रेलेवेंट केस लॉज याद हों। तो इस सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कवर करने वाले हैं, जिसमें हम बेयर एक्ट को ध्यान से एक-एक प्रोविजन को समझेंगे एंड साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज भी इसमें हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। सबसे पहले आप देखते हैं, बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट हैविंग अ स्पेशल लीगल सेंटिटी which sets out framework and the principal functions of the organ of the government of the state and declares the principle governing the operation of those organs। ये एक टेक्निकल डेफिनेशन, ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी स्पेशल लीगल सैंक्टिटी है, जो एक फ्रेमवर्क ले डाउन करता है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के प्रिंसिपल फंक्शंस का, और वो प्रिंसिपल्स डिक्लेयर करता है जो वो ऑर्गन्स फॉलो करेंगे। लेकिन इससे बेटर डेफिनेशन है जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपको याद होनी ही चाहिए, दैट इज इन द वर्ड्स ऑफ स्क्वाट्स, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट अंडर विच गवर्नमेंट्स पावर्स आर बोथ कन्फर्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड। तो जैसे हम कहते हैं गागर में सागर भर देना, इसी तरीके से स्क्वाट्स की डेफिनेशन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है एंड ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है। देखिए, पहला वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज डायनामिक इन नेचर। अब हमें पता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोसाइटी को गवर्न करता है एंड सोसाइटी एवर चेंजिंग है, डायनामिक है, क्योंकि ह्यूमन नेचर भी डायनामिक है। जैसी सेंचुरी 17th में हमारी सोसाइटी थी, वैसी 21st सेंचुरी में हमारी सोसाइटी नहीं है। बहुत सारे चेंजेस आते हैं सोसाइटी में एंड कॉन्स्टिट्यूशन उसके अकॉर्डिंग इवॉल्व करता है। इसी कारण से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोविजन दिया गया है पार्ट 20 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट है अंडर विच गवर्नमेंट पावर्स आर बोथ कन्फर्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड। ये दोनों वर्ड्स को मैंने कैपिटल किया है, उसका रीजन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता भी है गवर्नमेंट को एंड कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्नमेंट की पावर को सर्कमस्क्राइब भी करता है। और जो सर्कमस्क्राइब्ड वर्ड है उसका मतलब है लिमिट करना, एंड वहीं से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कंसेप्ट जो है वो एमर्ज होता है। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वही इन तीनों ऑर्गन्स को पावर देता है एंड अल्टीमेटली इन ऑर्गन्स की पावर को लिमिट या फिर सर्कमस्क्राइब भी कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है। तो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आपको याद रखना है, इन द वर्ड्स ऑफ स्क्वाड्स, कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट की पावर को देता भी है, कन्फर भी करता है और उसकी पावर को सर्कमस्क्राइब भी करता है। अब देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो इट इज नथिंग बट लिमिटेड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन पावर तो दे रहा है, लेकिन वो पावर अनलिमिटेड या फिर इरैशनल या फिर आर्बिट्रेरी नहीं है। उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस है, जो लिमिटेशंस भी कॉन्स्टिट्यूशन ही इंपोज कर रहा है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। स्टेट यानी कि गवर्नमेंट जो है वो उन फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकती। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिमिट करते हैं पावर ऑफ द स्टेट यानी कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इट इज अ टूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कैसे डिफाइन करती है। इन राम जेठमलानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स एवरी ऑर्गन ऑफ द स्टेट एक्सरसाइजेज वेस्टेड पावर्स विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के दायरे में रहकर ही काम करेंगे। उसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर भी दे रहा है उन तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को, और कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये भी बता रहा है कि तुमने इसके बाहर नहीं जाना। तो तभी हमने वर्ड यूज किया था स्क्वाड्स की डेफिनेशन में कि वो पावर कन्फर भी कर रहा है और पावर सर्कमस्क्राइब भी कर रहा है।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है, उसको पावर दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इट इम्प्लाइज एब्सेंस ऑफ अनकंट्रोल्ड और आर्बिट्रेरी पावर, यानी कि आर्बिट्रेरीनेस जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा वहां पर नहीं होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज एंटीथीसिस टू द आर्बिट्रेरीनेस। अब एंटीथीसिस का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा तो आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी, आर्बिट्रेरीनेस होगी तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होगा। इसका कारण क्या है कि अगर कोई भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, सारे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम करेंगे तो आर्बिट्रेरीली एक्ट नहीं कर सकते। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन दोनों टर्म्स को समझने के बाद एक बात हमें क्लियर है कि ऐसा जरूरी नहीं है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी होगा। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं चाइना का। चाइना के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, बट क्या वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है? आंसर इज नो, क्योंकि वहां पर जो एग्जीक्यूटिव है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है, वो सुप्रीम है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम नहीं करता। इसलिए वहां पर जो एग्जीक्यूटिव है वो आर्बिट्रेरीली एक्ट करता है। तो ये चेक करने के लिए कि कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है या नहीं, आप ये चेक करो कि क्या वहां पर जो गवर्नमेंट है, वहां पर जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं या नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक मीन्स है अचीव करने का डिजायर्ड रिजल्ट, और डिजायर्ड रिजल्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि लिमिटेड गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है, क्योंकि हमारे तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एंड चाहे जुडिशरी हो, सुप्रीम कोर्ट, तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम करते हैं। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दोनों है, और कॉन्स्टिट्यूशन एक मीन्स है अचीव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो कि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इस टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहले एक टर्म आती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्या मतलब होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, मोरालिटी का मतलब मॉरल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्राइंड है। मॉरल्स का मतलब ये होता है वो बिलीफ जो हमें बताते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। अब हमें पता है कि हर सोसाइटी में मॉरल्स जो है वो डिफर कर सकते हैं। हो सकता है जो मॉरल्स हैं वो टाइम के साथ भी डिफर करें। फॉर एग्जाम्पल जो 17वीं सेंचुरी में मॉरल्स थे, आज वो सेम मॉरल्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पहले घूंघट करके रखती थी औरतें, लेकिन आज की डेट में वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हैं, क्योंकि हमारे मॉरल जो हैं वो चेंज हो गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली विद इन द सोसाइटी अलग अलग जगहों पर भी मॉरल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उन डिफरेंट मॉरल्स को फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम फॉलो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मॉरल्स, जो हमारे संविधान के अंदर प्रिंसिपल्स हैं उसके मॉरल्स, एंड उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इसका मतलब है एडहेयर करना टू द नोबल प्रिंसिपल्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनश्राइंड है उसको मानना। इसका मतलब ये भी है कि जो इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की वो इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि जो प्रिंसिपल्स एनश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई प्रिंसिपल, कोई प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर एम्बिगुअस है, तो अगर अब सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करेगी तो वो उसको ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है नाथ फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2009 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड नॉट पब्लिक मोरालिटी शुड प्रिवेल। यानी कि पब्लिक मोरालिटी को हम नीचे रखेंगे एज कंपेयर टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ग्रैंड नॉर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम लॉ है, और ये जो है ये सोसाइटी को पूरी कंट्री को गवर्न करता है। इसलिए इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब क्या है? एडहियर करना उन प्रिंसिपल्स को जो हमारे संविधान में एनश्राइंड है। अगली टर्म आती है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। इसका मतलब यह है कि जब हमारे तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस बेसिकली एक एलिमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, जिसका मतलब था लिमिटेड गवर्नमेंट। इसका एग्जांपल लेते हैं आर्टिकल 53 क्लॉज 2। आर्टिकल 53 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कहता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं ही विल बी द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। अब ये जो पावर दी है, कन्फर की है प्रेसिडेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, इट इज नॉट अनलिमिटेड। साथ ही में वो आगे कहता है एंड द एक्सरसाइज देयर ऑफ शैल बी रेगुलेटेड बाय लॉ। इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट को पावर दी है लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग उसको रेगुलेट किया जाएगा, एंड प्रेसिडेंट उस पावर को एक्सरसाइज ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ ही करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का मतलब क्या है कि जब तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज बेसिकली वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का मतलब। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? इट इज अ रिटन ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट जो पावर कन्फर भी करता है और पावर को सर्कमस्क्राइब भी करता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में इट इज लिमिटेड गवर्नमेंट, एंटीथेसिस टू आर्बिट्रेरीनेस। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब क्या है? उन प्रिंसिपल्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है उसके अकॉर्डिंग उनको फॉलो करना। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, जब तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज पूरी कंप्लीट करूं और भी सब्जेक्ट्स के ऊपर सीरीज बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।